ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, देश की दूसरी समस्याओं को भी फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों में उठाया। कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जिसमें आवाज उठी देश के बिगड़ते सिस्टम के खिलाफ। 2001 में फिल्म आई नायक। फिल्म में लीड रोल में थे अनिल कपूर और अमरीश पुरी दिखाई दिए खलनायक के किरदार में। अमरीश पुरी इस फिल्म में मुख्यमंत्री हैं और वो मौका देते हैं अनिल कपूर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। अनिल कपूर जो कि एक आम आदमी है, इस एक दिन में साबित कर देते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री चाहे तो पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है। उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। हमको भी बिल चाहिए। बिल देना भाई। अनिल कपूर ने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को एक दिन में खत्म करने की सफल कोशिश की। मेरे हिसाब से देश में झोपड़पट्टी ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले एक दशक में आजादी पर फिल्में नहीं बनी। मंगल पांडे, अ लीजेंड ऑफ भगत सिंह, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरीं। वजह साफ थी, इन फिल्मों में देशभक्ति तो थी, पर उसे दिखाने का तरीका ऐसा था जो दर्शकों के दिल को छू नहीं पाया। दरअसल आज के दौर में भारत की आजादी की कहानी दिखाने का कोई मतलब नहीं। इस बात को हमारे फिल्मकारों ने समझा। अब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। आजादी की जंग दिखाने के बजाय उन्होंने सिस्टम के खराब पहलुओं पर चोट की। जब तक हम अपने घुटनों पर गिरकर रहम की भीख न मांगे। मणिरत्नम की फिल्म युवा के हीरो माइकल को याद कीजिए। इस फिल्म का नायक देश को बदलने के लिए राजनीति में आना चाहता है। मैं खड़ा हो रहा हूं, कोई है मेरे साथ? माइकल भले ही नारेबाजी नहीं करता, पर उसकी देशभक्ति पर आपको शायद ही शक हो। दो गायब हो तो तीसरा खड़ा करो, फिर चौथा, सब खड़े हो जाओ, फिर क्या करेंगे? फिल्म का दूसरा नायक अर्जुन यानी विवेक ओबराय देश का विकास चाहता है और इसके लिए वो मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी भी छोड़ने को तैयार है। वो अपनी काबिलियत को देश के विकास में लगाना चाहता है। मैं खड़ा हूँगा, चाहो तो फिर कह सकता हूँ। देशभक्ति दिखाने का ये बिल्कुल नया तरीका था। लोगों की सोच बदल रही है, वतन परस्ती का अंदाज बदल रहा है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा वही का वही है। बस बदल गया है तो देशभक्ति को दिखाने का अंदाज। ये बात सच कर दिखाई रंग दे बसंती जैसी फिल्म ने। रंग दे बसंती, अ जनरल अवेकनेस। आमिर खान इस फिल्म में दिखे चंद्रशेखर आजाद के किरदार में। उनके साथ थे 4 बिगड़े युवा। इस फिल्म में चंद्रशेखर, भगत सिंह और राजगुरु के असली किरदार नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन जो युवा हैं उनमें जज्बा इन्हीं क्रांतिकारियों जैसा है। अपने पायलट दोस्त की मौत के बाद इन सभी दोस्तों को एहसास होता है कि इस देश में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। ये युवा देश के लिए कुछ करने की चाहत में अपनी जान तक गंवा देते हैं। फिल्म का हीरो दलजीत सिंह अंत में मरते समय कहता है, जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। इसी साल एक और फिल्म आई जिसने सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल अलग अंदाज में जंग छेड़ी, लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म ने हमारे देश को एक नया शब्द दिया और वो शब्द था गांधीगिरी। वैसे तो अब तक गांधी पर कई फिल्में बनी थी, लेकिन उन सब में ये फिल्म अनोखी थी। उसकी नफरत घटती है और हमारे लिए इज्जत बढ़ती है। इस फिल्म को देखते समय दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है, तो कई बार रोता भी है। इस फिल्म में गांधी के सिद्धांतों को पुराने घिसे पिटे तरीके से नहीं, बल्कि एक मस्ती भरे हल्के फुल्के तरीके से पेश किया गया है। उसको थूकने दे, उसको एक मस्त स्माइल दे। मुंबई के वासियों, लकी सिंह तुमको जहाँ भी दिखे उसे फूल देने का। युवाओं ने भी इसे खूब पसंद किया और गांधीगिरी शब्द सबकी जबान पर चढ़ गया। कुल मिलाकर इस फिल्म ने हमें एक नए गांधी से मिलवाया।
पिछले एक दशक में आतंकवाद और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती कई फिल्में नजर आई हैं। साथ ही कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जो बिल्कुल नए सब्जेक्ट पर बेस्ड थीं। कौन सी हैं वो फिल्में, दिखाएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।